हाय नमस्कार, स्वागत है आपका विवेक गुप्ता थॉट्स में। और आप लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस कैसे पार्टी बदल लेते हैं। रिसेंटली आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो फिर से बहुत आपको एक अच्छा सा फ्रेमवर्क देता हूँ समझने के लिए। जितना मैं समझता हूँ ना, नेता लोग एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 तरीके के होते हैं। जी हाँ, 5 तरीके के। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में डालिएगा नाम। मैं बताऊँगा कि वो इस कैटेगरी में आता है, एंड देन यू विल हैव लॉट ऑफ फन। सो फर्स्ट थिंग मैं कहूँगा कि ना, ख़ानदानी पॉलिटिशियन। देखिए, ख़ानदानी पॉलिटिशियन वो होता है जो इंडिया के कॉन्टेस्ट में, आप बताइए, आपको कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारे यहाँ राजा महाराजों का टाइम था। तो जैसे सिंधिया फैमिली, ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड ऑल दैट, वसुंधरा राजे सिंधिया, या वो जो छत्तीसगढ़ में है तार सिंह देव जी। सिमिलरली हम एक त्रिपुरा में सुनते हैं, मैं कहूँगा अब्दुल्ला फैमिली। दे ऑल आर डिसेंडेंट ऑफ किंग्स, कहता रॉयल ब्लड। एंड देन नॉट ओनली ऑफिशियल किंग, भाई चौधरी देवीलाल जी, लेट्स से इफ़ समबडी हैज़ मोर देन 100 एकड़ की लैंड, उन्होंने कमाई तो होगी ही नहीं। अल्टीमेटली तो सारी लैंड अंग्रेज़ों से ही पास ऑन हुई थी ना, अंग्रेज़ों ने ही ज़मींदार रखे थे। अब आपके दादाओं के पास 100 एकड़ लैंड थी, तो सोचिए कि आपके अंडर कितने लोग काम करते होंगे। तो उस घर का माहौल ना वही बन जाता है। तो आप आराम से देख सकते हो कि देवीलाल जी के सारे बेटे, उनके सारे बेटे वो पॉलिटिक्स ही करते हैं, क्योंकि उनको ना इसके अलावा विद ड्यू रिगार्ड्स कोई काम ना आएगा, ना भाएगा, और ना ही उनको जचेगा। अब देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या करेंगे अगर पॉलिटिक्स ना करें? इफ़ ही इज़ नॉट एमपी और अ पार्लियामेंट मेंबर और अ मिनिस्टर, वुड ही बी, क्या वो अच्छे लगेंगे एक एमएनसी के सीईओ बने हुए, या अपनी कंपनी खोल के 1000-2000 करोड़ की कंपनी के वो सीईओ बन के बैठे हैं और आम इंसान उनसे बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं विदाउट सेइंग योर ऑनर, ऑनरेबल, या क्या बोलते हैं सिंधिया जी को, श्रीमंत, जब भी उन्हें कोई संबोधित करता है। तो ये जो संबोधन है, ये तो तभी मिलेगा ना जब आप इस फील्ड में हैं। तो एक्चुअली देयर आर मैनी पीपल जो ख़ानदानी पॉलिटिशियन है। और अगर आप इस लॉजिक को समझ लेंगे तो आप ये भी समझ लेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मूव क्यों करना पड़ा था कुछ साल पहले फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी। क्योंकि ये जो ख़ानदानी पॉलिटिशियन है ना, ये बहुत लंबे समय तक खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके बाद बेचारे पास कोई और काम ही नहीं है, उनका दिन कटना मुश्किल हो जाएगा। तो आई से ख़ानदानी पॉलिटिशियन इज़ बहुत 2 या 3% आपको इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर है, जो एक्चुअली एक ना विचारधारा को मानते हैं और वो चाहते हैं कि जो मेरी विचारधारा है उसको मैं पूरी दुनिया में फैलाऊं, थोपूं, आप जो भी शब्द बोल लीजिए। और उस विचारधारा को फैलाने के लिए, देखिए, राजनीति तो सबसे बड़ा मंच है ना। आप एक छोटा मोटा कहीं कोने में बैठोगे तो आप 20-50 जनों को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल पे हैं तो आप एक पूरे सिस्टम को, पूरी सोसाइटी को अपनी विचारधारा को पे चलने के लिए मजबूर कर सकते हो, चाहे वो चलना चाहे ना चलना चाहे। वो विचारधारा रिलीजन की हो सकती है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। तो लेट्स से बीजेपी फॉलो सर्टेन रिलीजन, हिंदुत्व ऑफ आइडियोलॉजी, सो इज़ AIMIM हु फॉलोज और प्रीचेस मुस्लिम आइडियोलॉजी। सिमिलरली लेट्स से एक दलित लीडर है हु प्रीचेस दलित आइडियोलॉजी, या उनका ये मानना है कि हमें दलितों को बहुत उत्थान करने की ज़रूरत है। देन फ्यू एक्चुअली प्रोपोगेट, पहले था रिलीजन, अब है रीजनल। तो रीजनल वो कहते हैं कि भाई मराठों को हमें आगे लेकर जाना है और हमें मराठों का हक दिलाना है, सम आइडियोलॉजी। तो पीपल हु बिलोंग टू दिस आइडियोलॉजी जनरली विल नेवर चेंज द पॉलिटिकल पार्टी इन दी बैड टाइम्स, क्योंकि वो आइडियोलॉजी से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ऑफकोर्स ये हो सकता है कि 2 पार्टियों की सेम आइडियोलॉजी हो, तो फिर आप दूसरी पार्टी में आदान प्रदान कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप एक 360 डिग्री टर्न ले लोगे। तो रिसेंटली जो TMC के 20 विधायक टूटे, क्योंकि उनमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं उस पर आगे आ रहा हूँ, बिकॉज लेफ़्ट की फिर भी आइडियोलॉजी थी, बिकॉज लेफ़्ट बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ नॉट कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स, राइट, जिसको हम बोलते हैं ना लेफ्टिस्ट कार्ल मार्क्स इकोनॉमी, कि सारे संसाधन में सबका बराबर हक है, मीन दे आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है ना। तो लेफ्ट पार्टीज फॉलो दैट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। तो उसके अगेंस्ट ही तो TMC आई थी ना। तो TMC वाज जस्ट अ ग्रुप ऑफ opposition members to give a alternate to the public of Bengal। उन्होंने बहुत अच्छा दिया, बट इन 20 को ममता जी के पास रोकने के लिए कोई वो आइडियोलॉजी का बॉन्ड नहीं है जो कि होना चाहिए। फिर आप कहोगे शिवसेना वाले क्यों टूट रहे हैं, जो भी रिसेंट खबर आ रही है 2 दिन में, क्योंकि
जब जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस से संबंध कर लिया और माइनॉरिटी वोट को टारगेट करने लगे इन द लास्ट बीएमसी इलेक्शंस, कि व्हेन दे वर डेस्परेट टू गेट गठबंधन विद कांग्रेस इन मुंबई टू गेट माइनॉरिटी वोट्स, तो कहाँ गई वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी? वो तो फेल हो गई ना। और इसलिए वो लोग ना बेचैन हैं, क्योंकि यू आर इन अ पॉलिटिकल पार्टी विदाउट एनी आइडियोलॉजी एंड नाउ यू आर कमिंग इन द थर्ड कैटेगरी विच इज़ द मोस्ट कॉमन इन इंडिया। 80% लोग इसमें बिलोंग करते हैं, विच इज़ करियर पॉलिटिशियंस। और बहुत ही रिसेंटली एक सुष्मिता देव ने बड़ी ईमानदारी से बता दिया, तो करियर पॉलिटिशियन हो गया सुष्मिता देव, जो ने बोल दिया कि भाई राजनीति मेरा व्यवसाय है, मेरा पेशा है, अब मैं इसको प्रोफेशनली करता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी मैं इसी में डालूंगा, करियर पॉलिटिशियन। शुभेंदु अधिकारी भी करियर पॉलिटिशियन ही माने जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे हैं। जब अशोक चौहान आए थे, ही वॉज ए करियर पॉलिटिशियन। शत्रुघ्न सिन्हा, अगर चूँकि वो बीजेपी छोड़ गए बिकॉज टिकट नहीं मिली, तो वो आगे कैटेगरी में करियर पॉलिटिशियन। ऐसे बहुत सारे, तो करियर पॉलिटिशियन है जिसको भाई आगे बढ़ना है, अपना काम कराना है, अपने रिश्तेदारों को काम कराना है, अपनी जनता का काम कराना है, ताकि उसको वोट मिले। तो अब चूँकि टीएमसी के 20 लोग भी करियर पॉलिटिशियन हैं, सारे नहीं एक्चुअली, उसमें अभी फन थिंग आ रही है, 14-15 उसमें करियर पॉलिटिशियन है। और शिवसेना में भी जो भी हो रहा है वो भी करियर पॉलिटिशियन है। करियर पॉलिटिशियन को सिर्फ अपना करियर देखना है कि मेरा अगला चुनाव मैं कहाँ से जीत सकता हूँ, किसकी मदद से जीत सकता हूँ, किस पार्टी की हवा चल रही है, किस बिज़नेस की हवा चल रही है। जो हम सुबह शाम एम्प्लॉयज़ नहीं चेंज करते जॉब की, ठीक है भैया, जो कंपनी बेटर पैसे दे रही है उस पर चले जाओ। तो ये सब हैं ही करियर पॉलिटिशियन ना, ये आइडियोलॉजी वाले तो थे ही नहीं। उसके बाद एक्चुअली हंसोगे सुन के, चौथा टर्म भी है शौकिया पॉलिटिशियन। शौकिया पॉलिटिशियन वो पॉलिटिशियन है, किसी ने कह दिया यार आ जाओ मेंबर पार्लियामेंट बन जाओ, बड़ी इज्जत मिलती है, नाम चाहिए ऑनरेबल लग जाता है, टॉल पे तुम्हारी गाड़ी नहीं रुकती है, एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, बड़ी इज्जत मिलती है। अच्छा, हरभजन सिंह, सनी देओल, गौतम गंभीर, कंगना फॉर दैट मैटर, गोविंदा उस समय, ये सब ना शौकिया पॉलिटिशियन थे। क्योंकि ये लोग नेता तो हैं ही नहीं, इनको यही नहीं पता कि हम इसमें आए क्यों हैं। किसी ने समझा दिया होगा हरभजन सिंह को पंजाब में, अरे 5-10 करोड़ रुपये दे दे, तुझे बन जाएगा, तुझे दिल्ली में कोठी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, फलाना ढिमकाना, नाम चाहिए ज़िंदगी भर के लिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब इन इंडिया। चलो ले लेते हैं जी, उसको पता ही नहीं कि ये लेके करना क्या है। और हैरान की बात यह है, सिर्फ राज्यसभा में नहीं, एमएलसी में कुछ लोग एमएलए और लोकसभा एमपी भी बन जाते हैं मजाक मजाक में। यही काफ़ी होता है टीएमसी के साथ। तो यूसुफ पठान मेरे ख्याल से बन गए शौकिया लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्यानी घोष बन गई शौकिया। तो ये तो बहुत डेंजरस हो गए ना। मुझे एक और देव कुमार आ रहा है, और जो लोग शिफ्ट भी कर गए हैं, शताब्दी रॉय, फॉर दैट मैटर काकोली जी, ये सब, पर काकोली जी को शी वॉज बिग डॉक्टर ऑल्सो, और बहुत लंबे समय से। तो नए नए जो आ रहे हैं ना, ये सब शौकिया में आ जाएंगे। तो अभी तक खानदानी, जैसा मैंने कहा, आइडियोलॉजी जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, कि अपने वाली आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं। करियर जो सबसे ज़्यादा 80% या 70% कह लो, क्योंकि सारी बीजेपी के मोस्टली आइडियोलॉजी में आ जाएंगे। 100 लेफ्ट के आएंगे, 100 बीएसपी के आएंगे, फिर आगे शौकिया। एंड देन देर आर एक्चुअली वेरी फ्यू पीपल हु आर इन दिस ओनली एंड ओनली फॉर लार्ज स्केल पब्लिक सर्विस। तो उनको लगता है कि भाई मैंने जो अपने पर्सनल, अपनी फैमिली के लिए अचीव करना था कर लिया, अब मुझे कुछ बड़ा करना है समाज के लिए, जिसको हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज बोलते हैं। तो वाई सुधा मूर्ति जी राज्यसभा की टिकट क्यों लेंगी, क्यों आएंगी? तो ऐसे लोग जो बिल्कुल एक रॉक स्टार थे अपनी पर्सनल लाइफ्स में और फिर भी पॉलिटिक्स में आते हैं, आई विल पुट एस जयशंकर इनटू दिस कैटेगरी ऑल्सो। क्योंकि देखिए उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत $1 मिलियन की सैलरी लेने की, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बन के कुछ ना मिलने का उस मुकाबले, लेकिन पेट भर चुका है। तो अगर आप इससे कोई गूगल करना चाहे तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स होता है, इसको एक्चुअली बोलते हैं जो पब्लिक सर्विस करने आया है। और यही शायद करंट गवर्नमेंट की खासियत है कि दे आर एबल टू पिक फ्यू पीपल हु आर देयर फॉर पब्लिक सर्विस। ग्रेट प्रोफेशनल्स लाइक अश्विनी वैष्णव, जैसा मैंने कहा एस जयशंकर, इनके पास दूसरे बहुत तगड़े ऑप्शंस थे, उनको छोड़ के ये आए हैं क्योंकि दे एक्चुअली बिलीव इन पब्लिक सर्विस। ऑफ कोर्स कई लोग और भी थे जो आए थे, और जब उनको पता चला कि आप करने तो सर्विस चाहते हो लेकिन क्या करें, अगर आपको पॉलिटिकल फील्ड देखिए, तो जब भी इलेक्शन लड़ना पड़ गया या, तो एस जयशंकर टाइप ऑफ पीपल विल नॉट सर्वाइव। मतलब ही इज़ देयर
till we are in government. Let's say अगर opposition आ जाएगी तो एस जयशंकर will not be like to be just a राज्यसभा MP. I'm sure he will rather sit at home and do मैंने बोला whatever he wants to do. Of course he is also aging, तो मे बी he'll retire. तो एस जयशंकर is a very right example of a public service guy. मोदी जी ने बुलाया, जब तक मोदी जी PM है या बीजेपी का PM है वो करते रहेंगे. उसके बाद अगर कांग्रेस जीत जाए और सोचो कांग्रेस भी उनको ऑफर कर दे सेम रोल, शायद वो फिर भी कर लेंगे. बट ही विल नॉट सिट इन दी राज्यसभा एज ए अपोजिशन MP. और वही मैं हैरान हूँ जब मनमोहन सिंह जी PM से हट गए थे ना, ही शुड हैव ऑल्सो रिजाइंड फ्रॉम राज्यसभा, बिकॉज ही आई ऑल्सो विल पुट हिम इन दिस सर्विस वाला कैटेगरी. तो 5 तरह के हो गए खानदानी पॉलिटिशियन जिनकी मजबूरी है, तो उनको तो भैया पद चाहिए ही चाहिए. आइडियोलॉजी, जो लास्ट के लिए अपनी आइडियोलॉजी फैलाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स इज द माध्यम. करियर पॉलिटिशियन जिनको पैसा कमाना है, खुद आगे बढ़ना है, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना है और राजनीति उनका पेशा है. शौकिया, जो जिनको खुद ही नहीं पता क्यों बन गए हैं, इनका भी टूटना बहुत आसान होता है. और पब्लिक सर्विस. अब आप चाहे, मैंने आपको हर ब्रैकेट का एग्जाम्पल दिया, आप कमेंट में डालिए नाम, आई विल गिव यू दी आंसर कि ये पॉलिटिशियन इन 5 में से किस ब्रैकेट में फॉल करता है. फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो क्यों आसानी से टूट जाते हैं या शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी वाले तो है ही नहीं. जो प्योर आइडियोलॉजी वाला होगा वो चारों वो नहीं टूटेगा, लेकिन प्योर आइडियोलॉजी वाले बहुत कम हैं. ओरिजिनल शिवसेना वाले थे, पर जैसे शिवसेना मूव कर, इसलिए इंस्पाइट ऑफ बीइंग कहता इन मड्स, CPIM लेफ्ट के लोग जो बंगाल के हैं वो क्यों नहीं टूटते, वो क्यों नहीं शिफ्ट होते. यू विल नेवर हियर सीताराम येचुरी ज्वाइंट BJP एट वो, क्योंकि दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दिल से जुड़े हुए अपनी आइडियोलॉजी के साथ, विच इज़ वो जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की और उन सब की. ओके, तो ये 5 तरह के नेता होते हैं. आप बहुत आसान, और एक्चुअली सर्विस वाला तो नेता बेचारा नेता ही नहीं, वो तो प्रोफेशनल है. तो आप आराम से ना एक एक इंसान को उसमें डाल सकते हो, एंड देन यू कैन सी कि कोई पार्टी कितनी आसानी से क्यों बदल रहा है. लगा वीडियो अच्छा तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी सुने. और जैसा मैंने कहा, आप किसी नाम के बारे में मुझसे पूछना चाहें, खुद भी आप बहुत आराम से फ़िल्टर करके ब्रैकेट में डाल सकते हो कि ये इंसान 5 में से किस ब्रैकेट में आएगा. बाय बाय, टेक केयर.